अभी चुनावी समय है और तमाम नेता ऐसा लगातार अब जनता के बीच जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहने कि बरसाती मेंढक होते हैं, चुनावी समय पर निकल जाते हैं। तो क्या सचिन सैनी भी उस बरसाती मेंढक की तरह तो नहीं कि चुनाव के समय पर आएंगे और टिकट होता है ठीक है, वरना फिर देखा मैंने कि अपने बातों को रखने के लिए आपको राजनीति में आना आवश्यक है, नहीं तो आपका और आपके साथ के जितने भी लोग हैं यानी कि समाज है, उस समाज की कोई कहीं भी पूछ नहीं है। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं केकेजी न्यूज़ का डिजिटल पेज और मैं आपका अपना साथी पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, आज बात करेंगे उस युवा शख्स के बारे में जो पिछले काफी दिनों से जनपद सहारनपुर की गंगो विधानसभा में गांव-गांव जाकर लगातार जनता के बीच में है। हालांकि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी समय भले हो, लेकिन जमीनी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। जी, हम बात करने जा रहे हैं सचिन सैनी की, जो टीवी आर्टिस्ट भी रह चुके हैं और लगातार गंगो विधानसभा का प्रतिनिधित्व पिछले काफी समय से लगातार कर रहे हैं। चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी। धन्यवाद केकेजी न्यूज़ पुरुषोत्तम भाई, आप लोगों ने जो है मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं टीवी पे नहीं था, मैं थिएटर आर्टिस्ट। थिएटर आर्टिस्ट, सॉरी, माफी चाहेंगे। मैंने जो है काफी सारे प्लेस किए दिल्ली में। हाँ। और तो शौक है मेरा। शौक है, चलिए वो तो एक शौक था आपका। राजनीति में शौक कैसे हुआ? राजनीति में शौक कुछ इस तरीके से चलते रहेंगे, चलते चलते बातें चलते करेंगे जी। राजनीतिक शौक इसलिए है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही अपने दोस्तों का एक तरीके से लीड करने का काम किया करता था। अच्छा। जैसे आपको एक वाक्य बताऊंगा कि जब हम क्रिकेट खेलते थे तो बच्चे खेलते ही हैं, तो जिसका बैट जिसकी बॉल भाई पहला तू जाएगा या बॉलिंग पहला ओवर तुम लोग डालोगे। बिल्कुल। जब हमने देखा कि भाई यहाँ हमारी लीड नहीं हो रही तो हमने उस टाइम पे 92 में अपनी पूरी किट बना ली। तो लीड करने का शौक तो बचपन से है। उसके बाद बॉलिंग भी पहली मेरी और बैटिंग भी पहली मेरी। तो ये कहेंगे कि शायद मेरे अंदर ही है, लीड करने की क्षमता है। अधिकतर ये देखा जाता है कि राजनीति जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होती है, उनके फादर कोई चुनाव लड़े हों, पिता प्रधान रहे हों, तो क्या कोई आपको पिछला बैकग्राउंड ऐसा हो कि आपके पिता ने कोई चुनाव लड़ा हो, ग्राम प्रधानी का कहें, बीडीसी का कहें या फिर विधायक का कहें? नहीं, मेरे पिताजी तो कोई पार्टी से नहीं थे। वो तो एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे दिल्ली में। अच्छा। और उनके साथ उन्होंने कभी मुझे नहीं लगता कोई पार्टी के लिए समर्थक रहे हो। वो एक आम जो है वोटर थे कि जहां समझ आया वहां वोट देना है। लेकिन जिस तरीके से मैं बड़ा हुआ, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनकर बड़ा हुआ। अखबार पढ़ने की आदत थी स्कूल में और जो घर पे भी आता था तो वो अखबार से पढ़ता था मैं। जब मैं बड़ा हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उनको सुना जी, अच्छा लगा। फिर देखा मैंने कि अपने बातों को रखने के लिए आपको राजनीति में आना आवश्यक है, नहीं तो आपका और आपके साथ के जितने भी लोग हैं यानी कि समाज है, उस समाज की कोई कहीं भी पूछ नहीं है। सचिन जी, मैं एक चीज एनालिसिस करा, आपके पेज को मैंने देखा, आप बीजेपी लीडर्स के काफी संपर्क में रहते हैं। देखिए, मैं 6 अप्रैल 2006 से पार्टी में हूँ। उस टाइम 5 रुपए की पीले रंग की पर्ची कटती थी। अच्छा। और पूर्व विधायक जो थे हमारे यहाँ के, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया और तब से मैं पार्टी का काम देख रहा हूँ और संगठन का काम भी मैं देख रहा हूँ। मेरी वाइफ भी जो है पहले भाजपा में थी, महिला मोर्चा अध्यक्षा भी रही है। उसके बाद क्योंकि अब जब हम संगठन में काम करते हैं तो संगठन के लोगों के बीच में आपको जो है रहना होता है। तो इसलिए जितने भी लीडरशिप है, केंद्र की है या उत्तर प्रदेश की है, ज्यादातर सभी से मेरा परिचय है, मेरा आना जाना है। मेरा निवास पर भी कई बार मैंने भोजन आयोजित किए हैं और कार्यक्रम कराए हैं पार्टी के काफी। बिल्कुल। और अब यहाँ क्योंकि मेरा मन जो है वापस आने का है, मैं गाजियाबाद रहता हूँ। तो गाजियाबाद में अगर आप किसी भाजपा वाले से पूछेंगे तो हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम सभी लोग जानते हैं। तो राजनीति में तो आना जाना तो सभी लोगों के साथ रहता ही है। गंगोही क्यों चुना आखिरकार आपने राजनीति का क्षेत्र? क्योंकि आप गाजियाबाद जैसे मेट्रो सिटी में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, तमाम ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आखिरकार गंगोही क्यों चुना आपने? देखिए, गंगो मेरी जन्मस्थली है। डॉक्टर आत्माराम मंधोरिया यहाँ एक चर्चित चेहरा रहे हैं और उस समय वो डॉक्टर थे जब जिले में मुश्किल से 4 डॉक्टर हुआ करते थे और वो भी समाज सेवक थे जी। समाज की सेवा करते थे, पार्टियों से भी जो जुड़े हुए थे। आप ये भी कह सकते हैं कि उन्हीं का कुछ अंश, कुछ गुण मेरी माँ की तरफ से मेरे अंदर आया है जी।
कि मैं जो है राजनीति में आया हूँ और जहाँ जन्म लिया और जहाँ कमी है वहीं तो काम करेंगे। जहाँ सब कुछ है, सब कुछ गाजियाबाद में तो कमी नहीं है, लेकिन यहाँ एक अच्छी लीडरशिप की, अच्छे युवा विचार की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ जो लोग हैं या तो उनके परिवार राजनीति में थे इसलिए वो राजनीति में आए, या फिर पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। लेकिन थोपे हुए में और चुने हुए में फर्क होता है। हम घर घर जा करके, हर गांव देहात में जा करके अपना काम देख रहे हैं कि जनता को जरूरत किस चीज की है, जनता क्या बदलाव चाहती है। और मैं आपको बताना चाहूँ, जनता बदलाव के लिए तैयार है। लेकिन मौजूदा सरकार हो या फिर मौजूदा विधायक की हम बात कर लेते हैं, तमाम बड़े वायदे करती है कि जो जनता को चाहिए था वो लगातार जनता को पहुंचाने के लिए सरकारें कोशिश कर रही है और जनप्रतिनिधि भी लगातार रात दिन भागदौड़ कर रहे हैं। तो क्या लगता है सचिन जी को कि गंगो के अंदर आज इस चीज की कमी है और ये चीजें पूरी होनी चाहिए? देखिए, गंगो देश जब आजाद हुआ तब से कुछ ही परिवारों का यहाँ कब्जा रहा। और वो किस तरीके से रहा, जनता भोली है, किसान जनता है ज्यादातर। लेकिन आप ये देखिए कि गंगो में एक भी बस स्टैंड नहीं है। 6-6, 7-7 बस सहारनपुर के लिए जाने के लिए रोड पे खड़ी है, उसकी वजह से जाम लगता है। एक बड़ा अस्पताल नहीं है, सहारनपुर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। लोग अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो करनाल जाना है, दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं पीजीआई में, या फिर सहारनपुर जाते हैं। मृत्यु दर बढ़ रहा है। अच्छा, गांव देहात है तो यहाँ सांप का, इन सब का भी है कि भाई किसी को काट लिया। अभी मैं देख रहा था, एक जो छोटी सी बच्ची को काट खाया, वो इलाज नहीं मिला उसे, क्योंकि यहाँ जो व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर शोभित तो है, लेकिन और भी जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो नहीं है, रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, रेल नहीं है। किसी ने रेल के लिए नहीं बोला कि भाई यहाँ पर रेल होनी चाहिए। क्या गंगो वालों को रेल का हक नहीं है? और तो और तमाम अदर जिले में जाने के लिए प्रॉपर बसें भी नहीं है। देखिए, अभी चुनावी समय है और तमाम नेता ऐसा लगातार अब जनता के बीच जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहने हैं कि बरसाती मेंढक होते हैं, चुनावी समय पर निकल जाते हैं। तो क्या सचिन सैनी भी उस बरसाती मेंढक की तरह तो नहीं कि चुनाव के समय पर आएंगे और टिकट होता है ठीक है, वरना फिर बीच में जनता के बीच वादे करके भाग जाएंगे? देखिए, जो बरसाती मेंढक है ना, वो कभी अपना तालाब नहीं खोलता। सही कह रहा हूँ, वो दूसरों के तालाब पे काम करता है, या जो भी तालाब है उसमें जाकर रहेगा। आपको सूचना दे दूं कि HR इंटर कॉलेज रोड रविदास चौक पर मैं अपना ऑफिस बना रहा हूँ। 6 जुलाई को सुबह 9 बजे वहाँ हवन है, पूजन है, प्रसाद वितरण है। आप भी जरूर आइएगा। बिल्कुल, मेरा कुआं गंगो में है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। धन्यवाद। तो ऑफिस खोलने का मकसद सिर्फ अब जनता की सेवा करना है या फिर चुनाव लड़ना है? जहाँ जन्म लिया वहाँ मरना है, और जहाँ काम भी करना है। तो काम क्या पसंद में जो है, मुझे काम है कि मैं जनता की सेवा करूँ। जो लोग पिछड़ गए हैं या जिन लोगों को जानकारी नहीं है, उन लोगों को सूचना दें। भाई, लोगों का काम करें, जनता की सेवा करें। जब ये मेरे अंदर आ चुका है, क्योंकि भाई पैसे भी हमने कमा के देख लिए, बच्चे भी हमारे हो गए हैं, पढ़ाई शिक्षा सब खत्म हो गया, अब हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज को कुछ दें, और सिर्फ अपने समाज को ना दें, 36 बिरादरी को दें। लीडर्स के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि जब कोई जनप्रतिनिधि विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो खुद का विकास ज्यादा होता है, क्षेत्र में विकास होते नहीं होते हैं, उनकी कोई चिंता नहीं होती। अगर सचिन जी को मौका मिला तो क्या वाकई में सूरतें बदलेंगी गंगो की? जो पैसे दे के टिकट लाएंगे वो पहले पैसा कमाएंगे। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? और मैं किसी को 1 रुपया नहीं देने वाला। मेरी जनता तय करेगी कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और वादे तो सभी करते हैं, मैं लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा भी, जीतूंगा भी, और जो मिथ गंगो विधानसभा में बना हुआ है इसको तोड़ूंगा। बीजेपी से आप ताल्लुक रखते हैं, मौजूदा विधायक हैं यहाँ से किरत सिंह भारतीय जनता पार्टी से, किस तरह के संबंध है आपके? मैं कभी मुलाकात नहीं हुई, 1-2 तेरी मैंने आपस में जो बातचीत हुई है, और बाकी कोई मेरा ज्यादा उनसे। गंगो खासतौर से काजियों का गढ़ कहा जाता है। चौधरी इंजन सेन की बात कर रहे हैं, यशपाल जी के परिवार उनके बेटे हैं, और या फिर हम मौजूदा विधायक की बात करें, किस तरीके से इन लोगों का मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि एक बड़ी सियासत चलती है इन लोगों के बीच में। देखिए, ये आपने जो सवाल पूछा है, इसमें मैं यही कहूंगा कि जो गंगो के विकास के लिए और यहाँ की जनता के लिए सोचेगा वो मेरा मित्र है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ, ना कि किसी के जो लड़ाई झगड़ों में आया हूँ कि भाई इसकी सियासत ऐसी है। भाई सब अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप एक युवा है, क्या विजन रखते हैं खासतौर से? कुछ ऐसा बेहतर मिले, कुछ नया हो गंगो के लिए? देखो, मैं चाहता हूँ गंगो एक आदर्श गंगो बने। देहात यहाँ बहुत अच्छा है,
अच्छा देहात के साथ में मैं देख रहा हूँ बच्चे भी जो पढ़ रहे लिख रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की यहाँ कमी है। कोई स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर स्टेडियम नहीं है, जो भी है तो कोई इंटर कॉलेज में खेलने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है खेलने के जा रहा है। कोई एक ऐसा स्थान जहाँ बच्चे खेल सके, अपना भविष्य निर्माण कर सके। देखो हर कोई बच्चा IAS IPS नहीं बन सकता, हर कोई बच्चा अच्छे नंबरों से पास नहीं होता। अगर क्लास में 35 बच्चे हैं तो 35 के 35 का जो कैडर होगा, जो ग्रेड होगा वो अलग अलग होगा, एक दो बच्चा ही फर्स्ट आएगा। लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो भी तो देखें भाई। आप ही बताइए कि 35 के 35 अगर IPS बन जाएंगे एक स्कूल से, तो ये नहीं है। तो कुछ स्पोर्ट्स में भी जाएं, कुछ अपना और जो डिप्लोमा करें, कुछ अपनी पढ़ाई करें। अब जैसे यहाँ मैंगो होता है, हमारे यहाँ का मैंगो जो है स्विट्जरलैंड जो है पूरी दुनिया में खाया जाता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई उसको एक्सपोर्ट करता होगा। लंगड़ा चोसा की यूरोप में इतनी डिमांड है कि 450 रुपए किलो आराम से बिकता है। आपने युवाओं की बात करी, युवाओं के लिए एक अहम मुद्दा है। गंगों में नशा चरम सीमा पर है, स्मैक का धंधा बड़ी चरम सीमा पर फूल रहा है। हालांकि पुलिस लगातार एक्शन कर रही है, लेकिन जिस तरीके से गंगों के अंदर नशा को लेकर हर जो घर में देखता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी मोहल्ले के अंदर एक युवक स्मैक से ग्रस्त है, उसके लिए क्या प्लान बनाया आपने? मैं आपको बताऊं, ये एक चीज जो है 10 साल में या 5 साल में या 6 महीने में नहीं हुई, ये काफी समय से ये सिंडिकेट चल रहा होगा और हम इसको ब्रेक करेंगे, प्रशासन के साथ ब्रेक करेंगे। मुझे मौका देगी जनता तो फिर मैं करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, क्योंकि सख्त होना पड़ेगा। कुछ लोग अगर बुरा मानते हैं और उससे 1000 लोगों का भला होता है तो भाई मान जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अहम सवाल है, अब किस तरीके से आप टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे मैदान में जी, भारतीय या फिर अन्य कोई विकल्प चुनेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा, ये तो तय है। अब अगर पार्टी, मेरा जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय जो नेतृत्व है, वो डिसाइड करेगा कि मेरा करना क्या है। देखो मैंने ऑफिस ले लिया, मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ और 1 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। आप यकीन करेंगे कि 50-60 गाँव में कवर कर चुका हूँ। इसका मतलब है कि 60,000 70,000 वोट पे मेरा काम है। तो दावेदारी तो मेरी पक्की है बिल्कुल। लेकिन कोई अगर अपने संबंधों से कोई व्यक्ति आ जाता है या मुझे इग्नोर किया जाता है तो मैं रबड़ स्टैम्प नहीं बनूंगा। विकल्प क्या होगा सचिन के पास अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं? जनता तय करेगी, सिर्फ जनता के ऊपर आपने छोड़ जनता तय करेगी। अगले 3 महीने मैं काम करूंगा, उसके बाद टिकट तक मेरे लोग काम करेंगे, मेरी जनता काम करेगी। गांव देहात में जहां जा रहा हूं वे लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अगर आपने सामना होगा, किस तरीके से देखेंगे उन चीजों? वक्त बताएगा, समय के गर्भ में क्या है ये ना आप बता सकते ना बता सकते जी। आपको भी नहीं पता था आज हम यहाँ मिलेंगे, मुझे भी नहीं पता था, तो ये तो समय के ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए, जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे उनको? नया विचार, युवाओं को मौका, और पुरानी जो चीजें चल रही हैं उनको बदलना आवश्यक होता है, हमेशा अपग्रेड होना होता है। जैसे सैमसंग ने, नोकिया ने एंड्रॉयड को इग्नोर कर दिया था और फिर बाजार में सैमसंग आया, सॉरी नोकिया ने इग्नोर कर दिया था और जब एंड्रॉयड सैमसंग लेके आया तो आज नोकिया का आप देख सकते हैं कहाँ है। हमें समय समय पर अपडेट होना चाहिए। आज आपके बीच में मेरे जैसा बात करने वाला युवा खड़ा है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहता है, आपको साथ लेकर चलना चाहता है। विकास की इस दौड़ में मैं चाहता हूँ आप लोग सारे ही दौड़ें। आप क्यों रहे वंचित, क्यों रहे वंचित? भाई जब आपके पास भूमि है, काम है, खेती है, बाड़ी है, तो कम से कम अपने वोट की सही कीमत को पहचान करके सही व्यक्ति को चुने। और मैं तो कहूँगा और भी युवा आए राजनीति में आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती समय देने के लिए। तो ये तो युवा साथी सचिन सैनी जो गाजियाबाद जैसे NCR क्षेत्र में रहते हैं और लगातार पिछले काफी समय से गंगोह विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और साफ तौर से उनका कहना है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा। ये तो आने वाली जनता आने वाले समय में तय करेगी कि गंगोह विधानसभा पर इस बार किसके सर पर विधायक का ताज होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए दर्शकों इजाजत, नमस्कार।